नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। भारत और पाक की सीमाओं पर इन दिनों कुछ बेहद खतरनाक और पड़ोसी देशों की नींदें उड़ाने वाले युद्धाभ्यास चल रहे हैं, जो अब अरब सागर से लेकर राजस्थान की रेत और आसमान की ऊंचाइयों से पड़ोसी देशों के एयर स्पेस को बंद करवाने का दम रखते हैं। और ऐसा हुआ भी है। भारतीय नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों सेनाओं ने एक साथ ऐसे मिशन शुरू किए हैं जिससे पाक ने अपने एयर स्पेस कॉरिडोर को बंद कर दिया है और फ्लाइट रडार डेटा के मुताबिक कराची और सिंध क्षेत्र के कई रूट्स को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान और त्रिशूल युद्धाभ्यास के पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान सीमा के पास में त्रिशूल नाम का एक सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है और भारत के इस आक्रामक रुख ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। भारत के आक्रामक रुख से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं और भारत के इस युद्धाभ्यास से परेशान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वे भारत की आक्रामकता का पूरी ताकत से जवाब देंगे। आसिफ ने तो यह भी कहा है कि हम किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी भारत के आक्रामक रुख को देखकर पाकिस्तान के मंत्री हैरान हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर का दौरा किया था और वहां के सैनिकों से बातचीत भी की थी। और राजनाथ सिंह ने यह दोहराया भी था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस रुका हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी थी कि अगर अब उसने कोई भी दुस्साहस किया तो उसे और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भविष्य में भारत के खिलाफ कोई भी दुस्साहस करने से पहले दोबारा सोचेगा, उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पायलटों ने पाकिस्तान के सामने भारत की शक्ति का सिर्फ एक प्रदर्शन ही किया है और अगर भारत को मौका मिलता है तो वे अपनी असली ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल का आगाज हो गया है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 10 नवंबर तक चलेगा। भारत के इस युद्धाभ्यास को देखते हुए पाकिस्तान की सतर्कता अचानक बढ़ गई है और त्रिशूल युद्धाभ्यास में समुद्र में भी गतिविधियां शामिल हैं, लेकिन यह केवल समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समुद्री, थल और वायु अभियानों का एक संयुक्त प्रदर्शन होगा। ये भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक त्रिसेवा युद्धाभ्यास है जो राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर उत्तरी अरब सागर तक फैला हुआ है। इसमें INS विक्रांत भी शामिल है और इसमें नौसेना के वॉरशिप, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल का उपयोग भी किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास से ही महज 5 दिनों में पाकिस्तान ने दूसरा नॉटम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नॉटम यानी कि नोटिस टू एयर मिशन, सरल भाषा में कहें तो हवाई यात्रियों और पायलट्स के लिए जारी किए जाने वाली चेतावनी है, जो हवाई क्षेत्र में किसी बदलाव पर, एयरपोर्ट के किसी हिस्से के बंद होने पर, रनवे पर काम चलते वक्त या फिर खराब मौसम या सैन्य अभ्यास हो रहा हो, तब नॉटम जारी किया जाता है। और ये पाकिस्तान का दूसरा नॉटम है जो उसकी घबराहट को साफ दिखा रहा है। नया नॉटम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा और इसमें पाकिस्तान के दक्षिणी और तटीय इलाकों के बड़े हिस्से को हवाई गतिविधियों से बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कदम को देखते हुए पाकिस्तान अरब सागर में अपनी नौसेना के साथ गोला बारूद से होने वाले अभ्यास और मिसाइल परीक्षण की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि ये अभ्यास कराची के पास सोनम्यानी रेंज में किए जा सकते हैं और भारत के इस बड़े युद्धाभ्यास से रावलपिंडी में चिंता बढ़ा दी गई है। भारत कहीं पाक पर सटीक हमले ना कर दे, खासकर पाकिस्तान के दक्षिणी हवाई अड्डों और सरक्रिक के पास मौजूद नौसैनिकों पर ठिकाना बनाने को लेकर पाकिस्तान में घबराहट जारी है। इसको लेकर आप सभी का क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।